नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 7 पोलिनोमियल्स बहुपद जिसको हम कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ जनरली एक क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में लिखा है, जनरली हम बहुपद पोलिनोमियल्स कहते किसे हैं। तो एक एप्लीकेशन यहाँ समझाने के लिए दी गई है। एक मीना किसी बच्चे से, राजू से पूछती है, किसी बच्चे से हम क्लास में पूछ सकते हैं कि राजू, इफ़ आई हैव परचेज 5 pencils for ₹15, कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ द 1 pencil? राजू सेज तब मे बी 3 और 3.5, 3 या 3.5 रुपये होंगे। मीना, लेट अस डिनोट कॉस्ट ऑफ 1 pencil बाय ए सिंबल x. नाउ कॉस्ट ऑफ 5 pencil विल बी 5 into x, which should be equal to ₹15. In 5x, by which number should we multiply 5 to get 15? Raju says multiply 5 by 3. यदि हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 15 मिल जाएगा। मीना, it means is 5x means x will be the replaced by 3, which will be the cost of 1 pencil. Raju, if the cost of 5 pencil would have been ₹50. Then Raju, 5 into x should be equal to 50. अब हमें अंडरस्टूड हो गया कि हम 5x into 10 x equal to 50 करते हैं तो x should be replaced by 10। मतलब हम यदि किसी संख्या को लेते हैं कि हमारे पास 5 into x कर दें और वो 15 के इक्वलेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 15 को 5 से डिवाइड कर दें तो 3 आएगा। मतलब x क्या हो जो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ जाए। फिर वो कहते हैं यदि 5x इक्वल टू 50 हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, हम किस से मल्टीप्लाई करें 5 को जो 50 हो जाए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पोलिनोमियल्स बनाने का एक सिंपल सा टर्म्स क्लियर हुई, जिसमें हम x को वेरिएबल और जो कांस्टेंट नंबर हैं, चाहे वो 5 हो, 15 हो, 50 हो, 10 हो, वो सारे कांस्टेंट होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर जो भी हमने यहाँ रिलेशन लिखे उनको हम यदि इसी तरह से लिखेंगे 4x + 5, 4x - 3, तो ये हमारे पास जो टर्म्स हैं ये पोलिनोमियल्स की हो गई, जिसमें मिक्स ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट को हमने किया। इस तरह की टर्म्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे और ये हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हम इनको कह देते हैं। एज दिस फॉर्म बाय एडिंग 2 टर्म्स, तो हमने यहाँ पर 2 टर्म्स को ऐड करके ये डेवलप किया है। नेक्स्ट, an algebraic expression of one or more terms having only whole numbers as the exponent of the variable is known as polynomials. For examples, 4x plus 3y, 3mn, p plus q plus r plus s etc. हम यहाँ पर बहुत सारे पोलिनोमियल्स को डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम ये लिखें, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, x लिखें, y लिखें, z लिखें, W A लिखें, B लिखें, C लिखें, D लिखें। यहाँ पर हम 3x + 5y + 3z इस तरह लिख सकते हैं, या हम यहाँ और भी x² + y + 3 या x² + x + 3, यहाँ हमारे पास बहुत सारे पोलिनोमियल्स इस टाइप से बन जाएंगे। अब यहाँ बात आती है कि क्या हमारे पास कुछ कांस्टेंट नंबर पोलिनोमियल्स होते हैं। तो यस, तो कांस्टेंट नंबर चाहे हम कुछ भी लिखें, यहाँ इस लिस्ट में लिख दें, यदि 0 लिख दें, 2 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, 7 लिखें एक्सेट्रा, जो भी होंगे ये सब इंडिविजुअली पोलिनोमियल्स भी हैं। 0 भी पोलिनोमियल्स है, न्यूमेरिकल जितने भी होंगे पोलिनोमियल्स होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इन द फॉलोइंग सर्कल द पोलिनोमियल्स। अब जो हमारे पास लिस्ट है उसमें ये करना है कि ये जो हमारे पास पार्ट दिए गए हैं वो पोलिनोमियल्स हैं, उनको सर्कल करना है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा गया, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, यदि लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है √x + 2, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो लिखा है इट इज़ t² +
5t माइनस 1, थर्ड पार्ट के लिए बोला है एज ए √3 x² माइनस 2x। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है 8, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है 1 माइनस √2x। सिक्स पार्ट्स में आपको दे दिया गया एज ए t माइनस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें एज दिस। और सेवन्थ पार्ट में बोला गया 0। और एट्थ पार्ट जो आपको बोला गया है उसमें क्या गया y⁻½ प्लस y प्लस 2। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है। उसको बोला कि उन्होंने कहा कि इनको सर्कल बनाइए। तो सर्कल बनाने का मतलब है कि हम इनको सर्कल से कवर कर दें। सर्कल से कवर करेंगे तो क्या होगा, किसको करेंगे, जिसमें हमें चेक करना होगा कि जहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी वो पॉलिनोमियल्स होंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है जिसको हम यहाँ x की पावर हाफ लिखेंगे और प्लस 2, तो ये आपका जो हाफ है वो होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हम इसको पॉलिनोमियल्स क्रॉस कर सकते हैं। t² प्लस 5t प्लस 1, अब यहाँ t की पावर 2 और यहाँ t की पावर 1, और यहाँ जो कांस्टेंट है इसमें भी t की पावर 0 होता है। ये ध्यान रखना है कि जहाँ कांस्टेंट होता है वहाँ भी वेरिएबल होता है और उसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, इसको आप सर्कल बना दें। यहाँ देख रहे हैं थर्ड में ये √3 x² माइनस 2x है, तो यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो इसको भी हम सर्कल बना दें क्योंकि ये भी बहुपद पॉलिनोमियल्स है। देन थर्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में यदि हम ये लिख दें कि x की पावर 0 × 8 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स होगा। जो कांस्टेंट होते हैं सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। नेक्स्ट इज 1 माइनस √2x। √2 है न्यूमेरिकल वैल्यू है रूट के अंदर, बट x की पावर जो है वहाँ पर 1 है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स होगा। बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि आप इसको थोड़ा सिंप्लाई करेंगे तो t/t माइनस 8/t करेंगे। t से t कैंसिल होने के बाद ये आएगा 1 माइनस 8/t, जिसको आप यहाँ 1 माइनस 8 t की पावर माइनस कर देंगे, और -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ 0 इज़ अ पॉलिनोमियल्स बिकॉज कांस्टेंट है। देन यहाँ y की पावर हाफ आ गई और हाफ इज़ नॉट ए होल नंबर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स है उसमें कहा गया है कि आप राइट और क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा गया लेट अस नाउ यू वी हैव लर्नड। अब आपने टिक मार्क करना है, सही गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है x² प्लस y प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट है, तो उसमें लिखा है x² प्लस y प्लस 3 इज ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। नो, तो यहाँ हमें उसने पूछा वन वेरिएबल, तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना। क्यों वन वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि x और y दो आ गए, इसमें टू वेरिएबल्स हो गए। सेकंड में कहा है नंबर ऑफ द टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स इज एट मोस्ट 2, मतलब उसने कहा है कि यहाँ पर सेकंड पार्ट में कि उसमें पॉलिनोमियल्स में 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स होती हैं। नहीं, उसमें हमने देखा ना कितनी टर्म्स, 3 भी बना दी, यहाँ पर 4 बना दी, ये बना दी, तो यहाँ ये मोर देन 2 टर्म्स हो सकती हैं। उसने यही लिखा ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स हो सकती हैं। और फिर थर्ड में लिखा है 0, तो हम 0 को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो 0 इज अ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ हम टिक करेंगे राइट, इस तरह से कर देंगे। और फोर्थ पार्ट में हम लेंगे कि x प्लस 1/x इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो यहाँ ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि इसको आप रीराइट करेंगे तो ये x प्लस x की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ -1 पावर इज नॉट होल नंबर, तो यहाँ भी एक क्रॉस आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 0 जो था वो तो पॉलिनोमियल्स था, बट यहाँ जो हमारे पास एट मोस्ट वाली टर्म्स थी कि एट मोस्ट 2 टर्म्स, तो वो उसकी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स मोर देन 2 होती हैं। इसलिए हम इसको कंफर्म करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्रॉस, सेकंड में क्रॉस, थर्ड में सही है 0 इज अ पॉलिनोमियल्स, और फोर्थ फर्दर फिर पॉलिनोमियल्स नहीं है। इस टाइप से आपकी ये पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट कंप्लीट।